जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश सियासतनामा। दुष्यंत कुमार जी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रदेश है। चुनाव के दौरान इस बार एकदम अलग चुनाव है, बहुत विकास की बातें हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मुद्दा है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं जो हैं वो मुद्दा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोग इलेक्शन के कैंपेनिंग चल रही है, लोग इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ये इलेक्शन के बीच में एकदम से एक मुद्दा आ जाता है, वो है हिजाब का। एकदम चुनाव चल रहा था, चुनाव के बीच में ये मुद्दा कैसे आ गया? असल में जब भी चुनाव होता है तो कभी सूर्य नमस्कार को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हो जाती है, कभी वंदे मातरम को लेकर बहस शुरू हो जाती है, कभी हिजाब को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बस इस वक्त एक कर्नाटक के कॉलेज को लेकर हिजाब को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लोग को अलग अलग तर्क दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पिक्चर्स से लोग भरे हुए हैं, कोई पक्ष में कोई उसके पक्ष में। असल में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो विविधता है। आप जानते हैं कहीं पे कोई पगड़ी बांधता है, आप पंजाब में जाएंगे तो आपको सब पगड़ी वाले दिखेंगे। आप राजस्थान में जाइएगा आपको वहाँ महिलाएं घूंघट गाड़े हुए दिखेंगे, इतना लंबा घूंघट कि उनके लिए चलना मुश्किल होता है। लेकिन ये उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, या थोपा नहीं गया है। थोपा जाना गलत है। कहीं कोई अगर हिजाब बांधता है तो उसकी मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती भी हिजाब नहीं पहनाया जा सकता। और जहाँ तक कॉलेज की बात है, जिस कॉलेज को लेकर ये विवाद छड़ा हुआ है, बच्चियाँ अबाया पहन के वहाँ तक कॉलेज तक जा सकती हैं, कॉलेज के गेट तक अबाया नकाब पहन के जा सकती हैं, और कॉलेज के अंदर जो है वो स्कार्फ पहन के बैठ सकती हैं। और स्कार्फ ये आप मिड सेशन में, अगर कोई कॉलेज इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करता है तो ये लोगों का अपना मत है कि वो अपने बच्चियों को वहाँ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। इसको मिड सेशन में इस मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा मिड सेशन में एकदम से आ गया कि कॉलेज के जो प्रबंधक है उन्होंने इसके ऊपर बैन किया कि कल से नहीं आ सकते हैं। वहाँ से ये मुद्दा उठा। उसके बाद आप देखिए एक बच्ची कॉलेज जाती है और उसके बाद कुछ लड़के वहाँ पे आते हैं, वो नारे लगाते हैं। कैमरा पहले से लगा हुआ है, जैसे ही वो बच्ची जाती है वो नारे लगाने वाले लोग आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़की भी नारा लगाती है, अल्लाह अकबर का एक वो चल जाता है। और क्या कहते हैं, फिर वही लोग जो नारे लगा रहे हैं, एक और वीडियो आता है कि वो लोग अपने वो झंडे और जिससे लगा रहे थे वो जमा करा रहे हैं कहीं पे। अजीब हालत है हिंदुस्तान की। हालांकि एक तरफ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ही एक भगवा ड्रेस में रहते हैं, तो इसके ऊपर कौन सी एतराज़ की बात है? या कोई हिजाब पहन के जा रहा है तो वो उसका अपना नज़रिया हो सकता है। लेकिन जब से आप बहस छिड़ती है तो घुमंतू बाबा कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि सूर्य नमस्कार के लिए वो चंद लोग ज़्यादा बहस और बवाल काटने लगते हैं, जो जब सूर्य निकलता है तो घर में चादर ओढ़े हुए सो रहे होते हैं। इसी तरह हिजाब के ऊपर बहुत से ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जो है बिल्कुल बवाल काटे हुए हैं, जिनको आमतौर पे महफिलों में, शादियों में देखा जाता है। तो हिजाब तो दूर, उनके ठीक से दुपट्टा भी वन साइडेड पड़ा होता है। अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में, ये जो मुद्दा निकल आया है, हमारे साथ क्या मुद्दे हैं। मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, बाराबंकी। यहाँ पे एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर नाम का ट्रॉमा सेंटर है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं, जिनकी जो ईएमओ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, जो वहाँ पे इमरजेंसी में मौजूद होते हैं, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे पीडिया, बच्चों के डॉक्टर मिलेंगे, कभी आर्थोपैडी के डॉक्टर मिलेंगे, और सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ बैठे मिलेंगे। ट्रॉमा नाम है उस, गंभीर पेशेंट, कभी कोई हार्ट का पेशेंट जा रहा है तो पता चला हड्डी के डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। कभी कोई बहुत ही जो है एक्सीडेंटल केस में वहाँ पहुँचा तो बच्चों के वो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद रेफ़र कर देते हैं। एक हिसाब से रेफरल सेंटर है, लेकिन चुनाव में ये हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हैदरगढ़ में सीएससी बनी हुई, 5 सालों से उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है, 100 बेड की, लेकिन वो हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। हम एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो हमारा एक बाराबंकी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, कभी वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे वो फ़ख्र से जो है कहते थे कि मैं जीआईसी का स्टूडेंट हूँ। सरकारी स्कूल है, मिनिमम फीस वाला है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं ये जो कोविड का दौर चल रहा है, पिछले
कम से कम 2 सालों से इनका वो कहना है कि एक आध स्कूलों को आप छोड़ दें, 60 से 65% तक फीस नहीं आ रही, मतलब लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। और सरकारी जो जीआईसी है, जहाँ के टीचर्स की 1-1 लाख रुपए सैलरी है, वहाँ का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े से पॉलिटिशियन निकले हैं बाराबंकी जीआईसी से, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया। वो जीआईसी आज अपनी जो व्यवस्था है उस पर आंसू बहा रहा है। आप हिजाब की एक कर्नाटक के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात को लेके पूरा आफत है। यहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ सिक्योरिटी है कि नहीं, आपकी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं वहाँ पे उनको किस तरीके की पढ़ाई मिल रही है, वहाँ पे गुंडे बच्चे पढ़ते हैं या बवाली बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, आप कभी उसका मुद्दा ही नहीं बनाते हैं। बाराबंकी में बंकी रेलवे क्रॉसिंग है, जो लोग वहाँ मतलब रह रहे हैं उनकी उम्र 50 साल है, तो वहाँ पर डे 157 ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं। जिनकी उम्र 50 साल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 5 साल उस क्रॉसिंग पे खड़े खड़े गुजार दिए हैं। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारे लिए जो है चुनाव में सूर्य नमस्कार मुद्दा होता है, हमारे लिए हिजाब मुद्दा होता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो है किस तरफ जा रहे हैं। और जब चुनाव आता है, हम 5 साल बातें करते हैं, चुनाव आता है तो हम कुर्मी होते हैं, हम यादव होते हैं, हम सिंह होते हैं, हम ठाकुर होते हैं, हम अंसारी होते हैं, हम खान होते हैं, हम किदवाई होते हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं होते हैं। एक आम हिंदुस्तानी जिसके मुद्दे हैं शिक्षा, सड़क, और जिसकी ज़रूरतें हैं हेल्थ, वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, हमको इसके ऊपर सोचना ज़रूर होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन को लेकर के चल रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि हिजाब को लेकर के या सूर्य नमस्कार को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम देख रहे हैं तो 2 कम्युनिटी आमने सामने हम लोगों को दिख रही हैं। यहाँ पर जो विषय ये है, स्कूल के अंदर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, स्कूल में खेल का स्तर कैसा है, बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। तो इस पर स्कूल को और बाकी के लोगों को इन टॉपिक्स पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हिजाब पहनना ये नहीं पहनना है, सूर्य नमस्कार करना है कि नहीं करना है। ये बच्चों को जो उनके पेरेंट्स एक अपब्रिंगिंग देते हैं, एक जो शिक्षा देते हैं या जो उनको अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, ये उनके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये किसी और को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा संविधान हम सबको आजाद कर चुका है, हम सब लोग आजाद हैं। और आजाद होने के बाद हमको अपने कल्चर को किस तरह लेकर के जाना है, ये एक कल्चर, एक कम्युनिटी को डिसाइड करने देना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सारे बच्चे, सारे धर्म और सारी जात बिरादरी के लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी ड्रेस हो वो सारे लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। आप गेट के बाहर किस ड्रेस में हैं इसका एक अलग बात है, लेकिन कॉलेज के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक इक्वल ड्रेस कोड होना चाहिए और उसको सभी को फॉलो करना चाहिए, वो मज़हब किसी भी मज़हब को फॉलो करने वाला हो। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल की पढ़ाई आपने की है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है आपने, वहाँ पे आपका को-एड रही, लड़के लड़कियाँ सब पढ़ते थे, आप वहाँ पे बताइए, वहाँ अंदर क्या इस टाइप के हिजाब की कोई ज़रूरत रहती है? नहीं, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें ये है कि वहाँ पे सब भाई बहन आपस में रहते हैं और एक अच्छा एक माहौल रहता है, जो पढ़ाई का माहौल होता है, एजुकेशन का माहौल होता है। वहाँ पे किसी तरह का कोई मज़हब का या लिबास का लेकर के इस तरह की कोई बात नहीं होती। जी, ये जो कर्नाटका में इस वक्त हिजाब इशू चल रहा है, इस पर मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि हम सबको समझना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसी के ये सब साइड इफ़ेक्ट्स मैं कह सकती हूँ कि है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और हम सब लोगों को बहुत समझ से इस वक्त काम लेना चाहिए। और जो कॉलेजेस ने वहाँ पर बैन लगाया है, जिस कॉलेज ने कुछ लड़कियों को बुला कर ये कहा कि आप ये हिजाब पहन के मत आइए और ये हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, तो मेरा उनसे ये कहना रहेगा कि आपको जो भी अपना ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करना है या जो इम्पोज करना है यूनिफॉर्म की सूरत में, तो आपको ये शुरू सेशन से करना चाहिए था। जैसे ही सेशन शुरू होता है आप इसको करते, जिन लोगों को एडमिशन कराने की ख्वाहिश होगी वो एडमिशन कराएंगे, जिन लोगों को नहीं कराना हो वो नहीं कराएंगे। लेकिन इस तरह से बिल्कुल बीच में आपने एक मुद्दा छोड़ दिया कि आप जो है कल से हिजाब में नहीं आएंगी, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और मैं तो कहती हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल साफ तरीके से, कि सिर्फ पॉलिटिकली जो है एक
तफरका पैदा करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, और हम सबको इसमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं 2 सालों से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोविड बढ़ता जा रहा है। हम अपने आप को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। पहले जब हम मास्क नहीं भी लगाते थे तब भी अपने आप को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कपड़ा बांधते थे, लेकिन अब लोग इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। हिजाब एक इंडिविजुअल चॉइस है, जो पहनना चाहे वो पहने या ना पहनना चाहे ना पहने, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। मैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों से अपील करती हूँ कि इसे एक मुद्दा ना बनाए। सूर्य नमस्कार हुआ, कोई भी पूजा पाठ हुई, ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। इस पर कोई बहस करने की बात ही नहीं है, ना इसको एक मुद्दा बनाने की बात है। देखिए, ये कोई ख़ास इशू नहीं है, ये नॉन इशू है जिसको इशू बनाया जा रहा है। एक मामूली सी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है और समाज को और देश में एक माहौल ख़राब करने की ये कोशिश है। हिजाब पहन के अगर मुस्लिम लड़कियां वहाँ जा रही हैं तो वो उनकी ये लिबर्टी है कि वो पहन कर जाएं। निजता का भी मामला हो सकता है और निजता के मामले जो हमारी निजी स्वतंत्रता है, जो संविधान प्रदत्त है, वो उनका इख्तियार है और उसका हक़ है, वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो लड़कियाँ हैं जो कॉलेज जा रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये समझदार लड़कियाँ हैं। अगर वो पहन के जा रही हैं तो इसमें कुछ भी ख़राब बात नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, हमारे चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे शिक्षा का मामला हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, अभी कोरोना का ज़माना आया तो कितना लोग परेशान हुए। आखिर ये भी तो बड़ा मुद्दा था, इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा था जब लोग मर रहे थे, लेकिन ये इशू नहीं हुआ। तालीम के मामले में कोई इशू नहीं होता है, बेरोज़गारी कोई मसला नहीं है, या इंटर स्टेट कोई मामलात होते हैं तो उनका भी कोई मामला नहीं होता है। ये बहुत ही मामूली बात है जिसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके माहौल को ख़राब किया जा रहा है। हुकूमत को भी चाहिए, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, कि इसको बहुत ही कायदे से हैंडल करें। इस टाइप के मुद्दों से उलझने से कहीं बेहतर है कि हम अपने बेसिक मुद्दों पे बात करें।